नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। केंद्र ने राज्यों को सलाह दी है कि वे आगामी त्योहारों के दौरान भीड़भाड़ पर रोक लगाने के लिए स्थानीय प्रतिबंध लागू करने पर गहनता से विचार करें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस बारे में पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने से दैनिक कोविड संक्रमण की संख्या में लगातार कमी आई है, लेकिन कुछ राज्यों में दैनिक संक्रमण बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुहर्रम, ओणम, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा जैसे आगामी त्योहारों को देखते हुए राज्यों को स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लगाने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि कोविड मानकों का पालन न करने और इससे संबंधित 5 सूत्रीय नीतियों का उल्लंघन करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं और इसका महामारी प्रबंधन पर असर पड़ सकता है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 97.36% रह गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 3,10,15,844 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 4,14,159 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,18,56,757 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 4,26,754 लोगों की मृत्यु हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 44,643 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं 41,096 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। आईसीएमआर के अनुसार देश भर में अब तक 47,65,33,650 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 16,40,287 कोविड नमूनों की जांच की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत 49 करोड़ से अधिक डोज देने के साथ ही देश ने कल एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। पिछले कल देश में 57,97,808 लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 49,53,27,595 लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए चल रहे टीकाकरण अभियान के तहत लाभार्थी कोविन पोर्टल पर वैक्सीनेशन संबंधी जानकारी में गलती पाए जाने पर स्वयं अपडेट कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने शिमला में बताया कि टीकाकरण करवाने वाले प्रत्येक लाभार्थी का डाटा कोविन पोर्टल पर उपलब्ध होता है और यदि किसी लाभार्थी के वैक्सीनेशन संबंधी डाटा में कोई गलती पाई जाती है तो वे लाभार्थी उसे स्वयं पोर्टल पर जाकर ठीक कर सकता है। लाभार्थी को पोर्टल पर वैक्सीनेशन संबंधी डाटा को ठीक करने के लिए किसी भी अस्पताल या किसी वैक्सीनेशन सेंटर जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि लाभार्थी कोविन पोर्टल पर वैक्सीनेशन दिनांक, वैक्सीनेशन टाइप, वैक्सीनेशन की स्थिति और वेरिफिकेशन सहित अन्य जानकारियों को स्वयं ठीक कर अपडेट कर सकते हैं। कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 49 करोड़ से अधिक टीके लगाने के साथ ही देश ने कल एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। कल 50 लाख से अधिक टीके लगाए गए। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग में 27 लाख से अधिक लोगों को पहला और 4 लाख से अधिक लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। 5 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इस आयु वर्ग में अब तक 1 करोड़ से अधिक लोगों को डोज दी जा चुकी है। आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 18 से 44 वर्ष आयु समूह में अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को पहला टीका लगाया जा चुका है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।